तो मासिक चार्ट तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। जब से इसकी लिस्टिंग हुई है तब से एशियन पेंट्स ऊपर ही चलता जा रहा है, ऊपर ही चलता जा रहा है। ऐसे स्टॉक्स काफ़ी अच्छे लगते हैं जो कांस्टेंट अप ट्रेंड में होते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक सपोर्ट की रेखा बनाई हुई है और ऐसा लग रहा है कि भाव ने एक लॉन्ग टर्म सपोर्ट पे सपोर्ट ले लिया है। नमस्ते दोस्तों, मैं प्रवीण मलिक अपने इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। आज का ये वीडियो बहुत ही खास होने जा रहा है और मैं आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो का बेसब्री से इंतजार होगा। अरे नहीं, ये वीडियो जरूर खास है, लेकिन मैं ऐसी आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो का बिल्कुल भी इंतजार नहीं होगा, क्योंकि आज मैं एशियन पेंट्स के बारे में बात करना चाह रहा हूँ। और एशियन पेंट्स एक ऐसा स्टॉक है जिसने पिछले 3-4 वर्ष में कुछ भी नहीं किया है। पूरी बुल मार्केट निकल गई है, लेकिन एशियन पेंट्स ने कुछ भी नहीं किया है, किसी को लाभ कमा के नहीं दिया है, बस थोड़ा बहुत ऊपर नीचे एक ही रेंज में घूमता जा रहा है। तो आज के इस वीडियो में हम चार्ट का एनालिसिस करेंगे और 3 प्रश्नों का उत्तर देंगे। पहला प्रश्न कि अगर आप एशियन पेंट्स में निवेशित हैं तो क्या करना चाहिए। दूसरा प्रश्न, अगर आप एशियन पेंट्स में एक शॉर्ट टर्म के लिए निवेश करना चाहते हैं तो क्या करना चाहिए। और तीसरा प्रश्न, अगर आप एशियन पेंट्स में मीडियम टू लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो क्या करना चाहिए। तो चलिए बिना किसी देरी के, बिना किसी विलंब के चार्ट पे चलते हैं और चार्ट का एनालिसिस कर लेते हैं और इन 3 प्रश्नों के उत्तर दे देते हैं। तो यहाँ पे मैंने एशियन पेंट्स का दैनिक चार्ट खोला हुआ है। तो सबसे पहले हम मासिक चार्ट को देख लेते हैं। तो मासिक चार्ट तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। अगर आप मासिक चार्ट देखें तो जब से इसकी लिस्टिंग हुई है तब से एशियन पेंट्स ऊपर ही चलता जा रहा है, ऊपर ही चलता जा रहा है। और पिछले 3-4 वर्षों में थोड़ा सा कंसोलिडेशन आया है, थोड़ा नहीं काफ़ी कंसोलिडेशन आया है। तो ये लग रहा है कि ये डिस्ट्रीब्यूशन है। वैसे तो मेरे को ऐसे स्टॉक्स काफ़ी अच्छे लगते हैं जो कांस्टेंट अप ट्रेंड में होते हैं, लेकिन ये चार्ट एक कांस्टेंट अप ट्रेंड में था और अब ये कंसोलिडेशन में आ गया है। और ये कंसोलिडेशन मेरे को लग रहा है डिस्ट्रीब्यूशन है। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है जहाँ बड़े प्लेयर्स, बड़े निवेशक अपना स्टॉक्स छोटे निवेशक को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, दे देते हैं, बांट देते हैं, और छोटे निवेशक ऐसे स्टॉक को पकड़ के बैठ जाते हैं और उनको कोई लाभ नहीं होता, कई वर्षों तक कोई लाभ नहीं होता। तो चलिए सबसे पहले अब साप्ताहिक चार्ट को भी देख लेते हैं। तो साप्ताहिक चार्ट को देख के ऐसा लग रहा है कि काफ़ी समय से ये स्टॉक एक रेंज में है। ऊपर की तरफ 3600 समझ लीजिए और नीचे की तरफ 2250 समझ लीजिए। तो इसी रेंज में ये घूम रहा है। कोविड के लो के बाद इस काउंटर में एक अच्छी चाल बनी थी और इसने काफ़ी अच्छी बढ़त देखी थी। थोड़े ही समय में इसने 1400-1500 से लेके अच्छी छलांग मारी, 3500-3600 तक चला गया, लेकिन उसके बाद ये साइडवेज ट्रेंड में चला गया। तो पिछले करीब 3.25 साल से ये एक साइडवेज ट्रेंड में ही है और इसने कुछ भी नहीं किया है। तो आगे जाने से पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि हम यहाँ पे जिन भी स्टॉक्स का विश्लेषण करते हैं, जिन भी स्टॉक्स का एनालिसिस करते हैं, उसमें मेरी बेचने या खरीदने की कोई राय नहीं होती है। यहाँ पे मैं कोई गाइडेंस नहीं दे रहा हूँ। यहाँ पे हम सिर्फ चार्ट का स्ट्रक्चर समझ लेते हैं, चार्ट को एनालाइज करते हैं ताकि हम कुछ नया सीख पाएँ। ये जो वीडियोज़ हैं ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पसेस के लिए हैं और किसी के लिए नहीं है। अगर आप इन स्टॉक्स में निवेश करना चाहते हैं तो अपना विश्लेषण खुद करिए, अपने एक फाइनेंशियल एडवाइज़र से बात करिए, उसके बाद ही कोई डिसीजन लीजिए। तो चलिए वापस चलते हैं और दैनिक चार्ट को भी देख लेते हैं। तो दैनिक चार्ट को देख के ऐसा लग रहा है कि पिछले कुछ दिनों में इस काउंटर में भारी गिरावट हुई है और भाव अब सपोर्ट पर आ गया है, लेकिन यहाँ पे कोई अच्छी ग्रीन कैंडल नहीं बन रही है, कोई अच्छी मानव कैंडल नहीं बन रही है। मानव कैंडल तो छोड़िए, कोई एक ग्रीन कैंडल ही नहीं बन रही है, सब जगह लाली छाई हुई है और यहाँ भी बीच में एक बहुत बड़ा गैप है और ऐसा लग रहा है ये एक रनअवे गैप है। तो रनअवे का गैप का मतलब ये होता है कि यहाँ से भाव और भी नीचे गिर सकता है। तो चलिए वो तो आगे आने वाला समय ही बताएगा कि कितना नीचे गिरेगा या नहीं गिरेगा, परंतु अभी कुछ बोला नहीं जा सकता है क्योंकि यहाँ पे इसने एक बेस नहीं बनाया है। बेस तब बनेगा जब यहाँ पे भाव कंसोलिडेट करेगा, कुछ हफ्ते यहीं पे निकालेगा और उसके बाद एक अच्छा मोमेंटम आएगा। तो यहाँ पे तो ऐसा नहीं लग रहा है कि अभी बेस बना है, अभी तो वो सपोर्ट पे आके रुका ही है और एक ही दिन हुआ है। तो मुझे नहीं लगता है कि इसमें आगे कुछ करना चाहिए, इसमें सिर्फ इंतजार ही करना चाहिए। ठहरिए, अगर आप स्विंग ट्रेडिंग को पूर्णतया समझना चाहते हैं तो मैंने अपने YouTube चैनल पे एक पूरी प्लेलिस्ट बनाई हुई है जिसमें मैंने स्विंग ट्रेडिंग के बारे में पूरा समझाया हुआ है। तो अगर आप मेरे YouTube चैनल पे जाएंगे और YouTube पे जाने के बाद
प्लेलिस्ट पे जाएंगे तो वहाँ पे आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी जिसका नाम है मास्टर स्विंग ट्रेडिंग फ्री स्विंग ट्रेडिंग कोर्स। तो आप इस प्लेलिस्ट को ओपन कर सकते हैं। इसमें 24 लेसन्स हैं, 24 लेसन्स। तो मैंने एक जूम ट्रेनिंग करी थी, तो ये लेसन्स मैंने वहाँ से रिकॉर्ड कर लिए थे। तो आप ये लेसन्स देख सकते हैं, एक एक करके लेसन देखिए। समय लगेगा इसमें, 24 लेसन्स हैं। कुछ लेसन्स छोटे हैं जैसे 15-20 मिनट के हैं, कुछ बड़े भी हैं जैसे 35-40 मिनट के हैं। तो ये लेसन एक एक करके देखिए, थोड़ा समय लगेगा। तो इस प्लेलिस्ट को देखने के बाद आप स्विंग ट्रेडिंग के बारे में पूर्णतया समझ सकते हैं। तो चलिए अब हम अपने 3 प्रश्नों का उत्तर दे देते हैं। तो पहला प्रश्न था कि अगर आप इसमें इन्वेस्टेड हैं तो क्या करें। तो अगर आप इसमें लंबे समय से निवेशित हैं, इन्वेस्टेड हैं, तो आप इससे एग्जिट कर सकते हैं। अगर आपने अच्छा लाभ कमा लिया है तो आप इससे एग्जिट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें आगे आने वाले समय में ज़्यादा मूवमेंट नहीं होने वाली है। एशियन पेंट वैसे भी एक पेंट इंडस्ट्री का स्टॉक है, इसमें अभी हाल फिलहाल में ही काफ़ी कंपटीशन आ गया है। JSW का कंपटीशन आया है, बिरला जी का कंपटीशन आया है। तो पेंट इंडस्ट्री में जब इतना बड़ा कंपटीशन आ गया है, इतनी एक्सेस कैपेसिटी हो गई है, तो मार्जिन्स नीचे गिरने लगे हैं। तो आगे आने वाले समय में पेंट इंडस्ट्री में, पेंट्स के स्टॉक्स में ज़्यादा कुछ होने वाला नहीं है। तो अगर आप इसको 2-3 साल तक और लेके बैठे रहेंगे तो हो सकता है कि भाव यहीं का यहीं रहे, लेकिन कुछ करे नहीं, और हो सकता है गिर भी जाए। तो अगर आपने एक लंबे समय पहले इसमें निवेश किया था तो आप इससे एग्जिट कर सकते हैं और एक अच्छा लाभ कमा सकते हैं। तो हमारा दूसरा प्रश्न था कि अगर आप इसमें छोटे समय के लिए निवेश करना चाहते हैं तो क्या करें। तो मेरे हिसाब से तो इसमें कुछ भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि अभी कहीं पे भी दैनिक चार्ट में एक अच्छी ग्रीन कैंडल नहीं बनी है। तो जब तक एक अच्छी ग्रीन कैंडल नहीं बन जाती, जब तक एक छोटा सा मोमेंटम नहीं आ जाता, तब तक हम बाई का सोच भी नहीं सकते हैं, एक लॉन्ग ट्रेड लेने का सोच भी नहीं सकते हैं। तो हमारा तीसरा प्रश्न था इसमें मीडियम टू लॉन्ग टर्म में क्या किया जाए। तो उसका भी मैंने उत्तर दे ही दिया है कि मीडियम टू लॉन्ग टर्म में भी इसमें कुछ नहीं करना चाहिए। इसमें कोई मोमेंटम नहीं है, मुझे लग रहा है कि ये डिस्ट्रीब्यूशन में है। हो सकता है कि ये 2-3 साल तक यहीं पे रहे, भाव थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करता रहे लेकिन इसी रेंज में रहे, या ये भी हो सकता है कि भाव यहाँ से नीचे गिर जाए, और नीचे गिर जाएगा तो आपको 2-3 साल तक लॉस ही होगा और कुछ भी नहीं होगा। तो मुझे बताइए कि आपको क्या लगता है कि एशियन पेंट्स में क्या करना चाहिए। क्या आप एशियन पेंट्स में निवेशित हैं? तो नीचे कमेंट में लिख के मेरे को बताइए कि आपका क्या विचार है। तो आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको कुछ नई जानकारी मिली होगी, कुछ नई नॉलेज मिली होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो जोर से एक थम्स अप दीजिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए। चलिए फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ, नई नॉलेज के साथ। नमस्ते और धन्यवाद।